गर्मी का मौसम अब समाप्ति की ओर था और बारिश के मौसम ने अपना कहर दिखाना प्रारंभ कर दिया था। जैसे गर्मी का मौसम गरीबों के ऊपर एक आपदा बनकर आता है, वैसे ही बारिश का मौसम भी गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। ऐसे ही एक गरीब परिवार जिसमें साहिबा अपने 2 बच्चों जोया और आसिफ के साथ रहती थी, जो अभी अभी तो गर्मी से जूझकर बाहर निकले ही थे कि उनके ऊपर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। एक तरफ से तो बारिश का मौसम सभी के लिए गर्मी के बाद राहत देने वाला मौसम था, लेकिन गरीबों के लिए तो अन्य मौसम की तरह बारिश का मौसम भी किसी मार से कम नहीं था। आसिफ व जोया की माँ साहिबा पहले तो सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन अब उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। वह बहुत बीमार रहने लगी थी और बीमार रहने के कारण आसिफ अब अपनी माँ को काम पर नहीं जाने देता था। बड़ा भाई और इकलौता बेटा होने के कारण घर का खर्च अब आसिफ ही चलाता था। बेटा आसिफ, गर्मी का मौसम तो जैसे तैसे बीत गया। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में हमारी झोपड़ी से बहुत पानी टपकता है, जिसके कारण पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता है। माँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। जितना कमाता हूँ उतना तो घर के राशन पानी में ही चला जाता है। देखता हूँ माँ, कुछ होता है तो। ठीक है आसिफ बेटा। हाँ माँ, आज ही मैं अपने सेठ से बात करता हूँ। वह मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो कल ही मैं झोपड़ी के ऊपर टीन की शेड लगवा दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारे सेठ को महफूज और सदा संपन्न रखे। आसिफ अपने सेठ के पास जाता है। वह गांव के एक किराना स्टोर पर काम करता था। वहीं से गांव के सभी लोग राशन का सामान और अन्य सामग्री खरीदते थे। आसिफ अपने सेठ के पास जाता है और उनसे पैसे उधार मांगने लगता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? बारिश का मौसम शुरू हो गया है और मुझे मेरी झोपड़ी के ऊपर टीन की शेड लगवानी है। आसिफ का सेठ कुछ देर तक तो सोचता है, पर आखिर में आसिफ की मजबूरी को देखकर सेठ उसे 1500 रुपए उधार पर दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं जल्द ही आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अल्लाह आप पर मेहर करे। इन पैसों से कल ही एक टीन की शेड खरीद कर झोपड़ी पर लगवा दूंगा। उस दिन आसिफ पैसे लेकर घर जाता है। भैया आ गए, भैया आ गए। माँ, ये लो 1500 रुपए, संभाल कर रख लो। इन पैसों से कल ही मैं टीन की शेड खरीद कर लाऊंगा और झोपड़ी पर लगवा दूंगा। साहिबा वो पैसे संभाल कर चावल के डिब्बे में रख देती है और तीनों रात का खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही तेज आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ बादल छाए हुए थे और जोर जोर से गरज रहे थे। भैया जल्दी उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर से बहुत तेज आवाजें आ रही है। आसिफ उठकर देखता है कि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, तो वह अपनी माँ को उठाने लगता है। माँ, जल्दी उठो माँ, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। आज हमारी झोपड़ी गिर सकती है। हमें झोपड़ी से बाहर जाना होगा माँ। जैसे ही आसिफ अपनी माँ और बहन के साथ झोपड़ी से बाहर आता है तो बारिश शुरू होने लगती है। देखते ही देखते बारिश भयानक रूप धारण कर लेती है। उनकी झोपड़ी पूरी तरह पानी से भर जाती है। बाहर खड़े आसिफ, जोया और साहिबा पानी में पूरी तरह भीग जाते हैं। या खुदा, तुझे क्या मंजूर है? तुझे सताने के लिए हम गरीब ही मिले हैं। छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी हमसे छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारी झोपड़ी तो पूरी पानी से भर गई। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। हाँ आसिफ बेटा, अल्लाह बहुत मददगार है। वो सबकी मदद करता है, हमारी भी जरूर करेगा। बहुत देर तक बारिश के नहीं रुकने के कारण आसिफ की माँ की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और बारिश रुकते ही आसिफ अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब साहिबा अपने बच्चों को छोड़कर अल्लाह के पास चली गई थी। अब आसिफ और जोया अनाथ हो गए थे। वे दोनों बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब उनके पास ना तो रहने के लिए घर था और न ही प्यार करने वाली माँ। वे दोनों अल्लाह के भरोसे सड़कों पर अपना जीवन काट रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन एक बूढ़े बाबा फरिश्ते के रूप में उनके पास आए। वह भी बिल्कुल अकेले थे। वे आसिफ और जोया को अपने साथ ले जाते हैं। अब तीनों एक छोटे से घर में खुशी से रह रहे थे। अल्लाह की मेहरबानी से आसिफ और जोया को बूढ़े बाबा के रूप में अब्बू मिल गए और बूढ़े बाबा को जोया और आसिफ जैसे बेटा और बेटी।